नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मंगलवार लखनऊ के आलिया होटल में गिरने का मामला सामने आया है। इस हादसे में कई लोगों को बचा लिया गया है। हादसे से घायल महिला ने अपनी दास्तां बताते हुए जानकारी देते हुए बताया कि जब बिल्डिंग में कहीं ड्रिल करने का काम होता तब बिल्डिंग हिलने लगती थी। बिल्डिंग हादसे में घायल महिला रूबी के बयान दिया है कि बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर वह रहती थी। हादसे के वक्त फ्लैट में वह अकेली थी। बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। हर फ्लैट से 20,000 रुपए लिए गए थे। नीचे ड्रिल होने से ऊपर तक वाइब्रेशन होता था, जिसके बाद कल शाम को अचानक बिल्डिंग गिर गई। उन्होंने बताया कि मलबे से सबसे पहले मुझे निकाला गया था। प्राइवेट अस्पताल में मैं थी, अब सिविल आई हूँ। गौरतलब है कि हादसे में अब तक सपा प्रवक्ता की पत्नी और मां की मौत की खबर सामने आई है। अब्बास हैदर की पत्नी उज़मा को अभी कुछ समय पहले रेस्क्यू कर लेकर बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी अस्पताल में मृत्यु की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले अब्बास हैदर की मां की भी रेस्क्यू करके निकाला गया था। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक दुखद भरी खबर सामने आई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। बिल्डिंग हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक ही परिवार के 2 महिलाओं की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। अब्बास की मां बेगम हैदर की मौत के बाद अब पत्नी उज़मा की भी हादसे में मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि सपा नेता अब्बास हैदर की मां बेगम हैदर और पत्नी उज़मा अब्बास की मौत हुई है। दोनों की डेथ बॉडी को लेकर सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ। सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर का आरोप है कि रेस्क्यू के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। रेस्क्यू का ऑपरेशन ठीक से नहीं किया गया। जहां बताया गया था कि वहां पर ड्रिल नहीं किया गया था। आपने क्या महसूस किया, क्या देखा था? बस घर पे थे शाम को तकरीबन, बस अपनी बिल्डिंग मतलब छत पे 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम हम चल रहा था और पूरा हम लोग से 20-20 हज़ार रुपये लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की थी। तो 20-20 हज़ार रुपये लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। तो कहाँ पर ठीक किया जा रहा था बिल्डिंग? नीचे वो, हाँ, तो जब नीचे वो जो मोटी वाली ड्रिल मशीन होती है उससे जो है छेद करने वाली से जब निकाला गया तो हम लोग को 4th फ्लोर पे मतलब वाइब्रेट होता था, बट इतना फील नहीं हुआ। बट जब चौथे इसके बाद से भूकंप आया है, भूकंप आने के बाद उस वक्त कुछ नहीं पता चला। शाम में फिर अपने आप धीरे धीरे बिल्डिंग पूरी डाउन। कितने घंटे बाद आप निकली वहाँ से? कितने घंटे? मैं 1.5 घंटे मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ही निकाला गया है। मेरा 4था फ्लोर था। 4थे फ्लोर की वजह से सबसे पहले किसी ने आवाज़ दी कोई है, मैंने बोला हाँ, मैं चीख रही थी। तो बहुत देर के बाद 1.5 घंटे के बाद तोड़ ओड़ के फिर मैं कोई नहीं था, मैं अकेली थी। कल से अभी तक आप कहाँ पे? हाँ, ये एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे थे। इसके बाद हम एक घर पे लेके जाया गया, फिर यहाँ पे हम आए। लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसवी शिरोडकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाजिश शाहिद गिरफ्तार। एफआईआर में नामजद 2 अन्य फरार की तलाश की जा रही है। 14 लोगों को सकुशल निकाला गया है। 2 की मौत हुई है। अब बड़ी पोकलैंड मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने का काम 24 घंटे चलेगा। अब मलबे में कोई दबा होने की आशंका नहीं। अभी कोई मलबे में दबे होने की आशंका नहीं है। 24 से 36 घंटे अभी और लगेंगे रेस्क्यू में। लखनऊ पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में 5 टीम लगाई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बाद किसी की जीवित बचे होने की उम्मीद कम होती है। जुडिशियल कस्टडी में लिया गया नवाजिश को। आपको बता दें कि पोकलैंड मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मलबा हटाने वक्त जो कीमती चीज मिलेगी उसे परिजनों को वापस दिया जाएगा। वहाँ पर जब
एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ देखने की कोशिश की तो वहाँ किसी का होना नहीं पाया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी वाली पोकलेन मशीन से अब पूरा मलबा हटाया जाएगा और एक एक फ्लैट को, एक एक कोने को देखा जाएगा कि कहीं पर वहाँ किसी का अस्तित्व तो नहीं है। अब एनडीआरएफ के अधिकारियों का ये कहना है कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स या 20 आवर्स होने जा रहे हैं, तो संभावना बहुत कम है कि कोई जीवित हो। इसलिए बड़ी मशीन का प्रयोग करके वहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है और ये कार्य जो है कम से कम 24 घंटे चलेगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि जो परिवार रहते थे उनके वैल्यूएबल्स वहाँ थे, तो प्रशासन ने एक यहाँ टीम बनाई हुई है, सभी वैल्यूएबल्स को वहाँ एकत्रित करके वहाँ परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के आदेश पर पूरे शहर में चलाया जा रहा है अतिक्रमण विरोधी अभियान। इसी कड़ी में नगर निगम जोन 2 से मेडिकल कॉलेज के बाहर चलाया गया अभियान। कन्वेंशन सेंटर से लेकर चरक चौराहे तक दोनों पट्टी पर चलाया गया अभियान। जोन 2 के जोनल अधिकारी नंद किशोर के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। अभियान में कर अधीक्षक सुनील त्रिपाठी, नगर अभियंता जोन 2 अशोक कुमार, साथ ही टीएफ की टीम रही मौजूद। इस दौरान अवस्थी व स्थायी अतिक्रमण हटाया गया, साथ ही एवं एक ट्रक सामान भी जब्त किया गया है। आज जो ये अभियान चल रहा है, इस अभियान का जो है क्या G20 से भी कोई नहीं, ये अभियान तो हम लोग लगातार पूरे जोन में चलाते रहते हैं और ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेज के आसपास तो मैं यहाँ जब से आया हूँ कम से कम 10 अभियान चला चुका हूँ, लेकिन ये रेहड़ी पटरी वाले मानते नहीं। आज इनसे कुछ हमने कड़ाई से पेश आए हुए हैं, आज इनके कुछ सामान भी जब्त किए हैं और इनसे अनुरोध किया है कि ये विक्टोरिया लेन में जो हमारा वेंडिंग जोन प्रस्तावित है वहाँ जाके साफ़ सफाई से अपना ठेले पर कारोबार करें और शाम को अपने घर जाएं, लेकिन मेडिकल कॉलेज का मुख्य मार्ग खाली रखें, क्योंकि यहाँ पर ये लोग एक दुकान लगाते हैं, फिर 8 कुर्सी लगा देते हैं, वहीं पर गंदगी फैलाते हैं, समस्याएं होती हैं। अक्सर देखा गया है कि आपके कार्रवाई के बाद तुरंत फिर दुकानें लग जाती हैं, उसके खिलाफ अब तक कोई FIR वगैरह दर्ज कराई गई है नगर निगम? देखिए, FIR के लिए भी हम लोग प्लान किए हैं कि FIR भी इनको कराएंगे। अभी इनको समझाया जा रहा है और बार बार हटाया जा रहा है, आज भी हटाया गया। ये अभियान कहाँ से कहाँ तक चला है? ये कन्वेंशन सेंटर से लेकर के चरक चौराहे की ओर, फिर चरक चौराहे से 2 बैक कन्वेंशन सेंटर दूसरी पट्टी। अच्छा सर, देखने वाले हैं कि जो वाहन जो है अवैध रूप से पार्क रहते हैं जगह जगह, जिससे कि जाम की समस्या और पैदा होती है, उस पर नगर निगम द्वारा क्या कार्रवाई करेगी? वो यातायात विभाग को लिखा गया है और हमारी क्रेन यातायात विभाग की लगातार अभियान करती है और गाड़ियाँ उठाती हैं। भाजपा समर्थक मंच व राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के बैनर तले धीरेन्द्र शास्त्री एवं रामचरित्र मानस पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर फूका पुतला। आपको बता दें कि पूरा मामला आज दिन बुधवार को बांदा के अशोक लाट के सामने के है, जहां पे भाजपा समर्थक मंच एवं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के बैनर तले बागेश्वर धाम के पीठीधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री व हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरित्र मानस पे किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वही प्रदर्शन करने के उपरांत कलेक्ट्रेट में पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। ये किस तरह का आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया? देखिए, ये भाजपा समर्थक मंच और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का एक संयुक्त आंदोलन है। लगातार हमारे सनातन धर्म पर, हमारे सनातन गुरुओं पर और हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों पर जिस तरह के तरीके से ये सुअर टाइप के लोग आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, इसका हम दुर्विरोध करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं, माननीय मोदी जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि इनको इनकी सही जगह दिखाई जाए। बहुत हो गया आप सनातन का अत्याचार, अपमान सहते सहते। कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदू? किसी ईसाई को या किसी भी धर्म गुरु के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करके देखे, 1 मिनट में कार्रवाई होती है, 1 मिनट में दंगे होते हैं। अब आज का युवा बिल्कुल भी अपने धर्म का अपमान सहन नहीं करेगा। अगर हमारे धर्म का कोई सम्मान नहीं कर सकता तो अपमान करने का हक किस संविधान में है? इसी को लेकर के आज हमने शांतिपूर्ण धरना किया है और जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 पंक्तियां कहना चाहूँगा आपसे कि तंग आ चुके हैं हम, प्रतिदिन तंग आ चुके हैं हम हिंदू प्रतिदिन होती घातों से, इसलिए अब नहीं रुकेंगे केवल कोरी बातों से। वर्षे से जो भाड़ न चढ़िए धर्म को गाली देते हैं, बातों से समझ न पाए
तो आप समझेंगे लातों से। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा अपराध एवं इनामिया अपराधियों वांछित फरार अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना गढ़वा राजकुमार सिंह मैं पुलिस फोर्स द्वारा गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर त्रिकालपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन तलाश वांछित फरार इनामिया अभियुक्त वारंटियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 205/2022 धारा 2/3 एक गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना गढ़वाल जनपद बलिया से संबंधित अभियुक्त जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे, जो कि 25-25 हजार रुपए के नामिया अभियुक्त गंधूरी नट पुत्र स्वर्गीय महंगू नट, बिजली नट पुत्र श्याम नट, निवासीगण खरहाटार थाना गढ़वाल जनपद बलिया को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। सर, आज थाना गढ़वाल अंतर्गत किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई सर? जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसी में आज गढ़वाल पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गढ़वाल पुलिस के द्वारा आज चेकिंग के दौरान त्रिकालपुर तिराहे से गैंगस्टर एक्ट में जो काफ़ी समय से वांछित चल रहे थे 2 अभियुक्त धुरी और बिजली, जिन पर पूर्व में 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घोषित किया गया था, उनको गिरफ्तार करने में आज गढ़वाल पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और इसमें दोनों ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अब उसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये दोनों जो अभियुक्त हैं गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे और इन पर पूर्व में चोरी और आर्म्स एक्ट के काफ़ी अभियोग पूर्व में पंजीकृत है और अब इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों, वारंटियों व वाहन चोरों, लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना चितबड़ा गांव पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक चितबड़ा गांव राम सजन नगर मय फोर्स व उप निरीक्षक चंद्रशेखर यादव मय फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी के वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने व चोरी करने वाले 3 नफर अभियुक्तगण, जिसमें जवाहरलाल गौड़ उर्फ लड्डू पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद निवासी नगपुरा थाना चितबड़ा गांव, अजय साहनी उर्फ जितेंद्र पुत्र राज निवासी नगपुरा थाना चितबड़ा गांव तथा मनोज राजभर पुत्र परशुराम राजभर निवासी बनियापुर मगरोली थाना रसड़ा जनपद बलिया को बढ़वलिया मोड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे में 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया तथा जमा तलाशी में अभियुक्त जवाहरलाल गौड़ के कब्जे से 1 अदद देसी तमंचा, 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त अजय साहनी व मनोज राजभर की जमा तलाशी में उनके कब्जे से 1 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। साथ ही आपको बता दें कि अभियुक्त गणों की निशानदेही पर हरितपुर के अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना चितबड़ा गांव द्वारा वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करने हुए अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया है। हुआ है क्या है सर, क्या ये कल दिनांक 24/1/2023 को रात्रि लगभग 10:30 बजे मुखबिरी सूचना के आधार पर ये प्राप्त हुआ कि वाहन चोर आ रहे हैं। उन्हीं के सूचना के आधार पर SHO चितबड़ा गांव अपने हमराहियों के साथ और उनके साथ सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव भी थे, ये लोग रास्ते में नाकाबंदी कर लिए। उधर से 2 मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार आते हुए दिखाई दिए, जो बड़वलिया पड़ता है धर्मापुर के पास में, वहाँ पर रोके गए। उसमें 3 लोग मिले, एक जवाहरलाल गौड़ उर्फ लड्डू, दूसरे अजय साहनी और तीसरे मनोज राजभर। इन लोगों के निशानदेही पर 3 और अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसके बाद इन लोगों से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने अन्य मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में भी बताया और ये इन लोगों का सातिराना कार्य है चोरी के संबंध में, जो अपने यहाँ यूपी में चोरी करते हैं और बिहार में ले आकर के बेच देते हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो जवाहरलाल गौड़ जो हैं उनके पास से 1 अदद 315 बोर का तमंचा और 2 जो अन्य अजय साहनी और मनोज हैं उनके पास से 1 अदद चाकू बरामद भी हुआ है।
और 3 मोबाइल और 600 रुपये नकद पाए गए हैं। ये कहाँ कहाँ घटना कारित कर रहे हैं, इनका पुलिस इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ वांछित है सर? ये बहुत काफ़ी इनका लंबा इतिहास है, जैसा कि हम प्रेस नोट में भी दिए हैं। ये जो जवाहरलाल गौड़ हैं, इनके विरुद्ध अब तक कुल मुकदमे 16 पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर तक इनके खिलाफ किया गया है और सभी मुकदमे अधिकांश आपके चोरी के ही हैं। और जो अजय साहनी हैं, उनके विरुद्ध कुल 23 अभियोग पंजीकृत पाए गए हैं और मनोज के विरुद्ध 2 अभियोग पंजीकृत हैं। इन लोगों का क्या है मोटिव, क्या है? मोटरसाइकिल चुराना तो या बेचकर अपना शौक का कमी पूरा करना, या रोजगार ऐसे बना लिए हैं, या कुछ? ये जो मेरे द्वारा पूछताछ किया गया, पूछताछ में यही पाया गया कि ये पैसे के लिए अपना लो धंधा करते हैं और सबका अपना अपना एक सिस्टम है कि अलग अलग काम करते हैं। एक सूचना देता है तो दूसरा मोटरसाइकिल करके कुछ सीमा कुछ दूर तक पार कराता है, उसके बाद दूसरा लेकर के उसका बेचने का कार्य करता है। ठीक। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।